आगरा के शिवराज नगर बैंक कॉलोनी में अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने का मामला सामने आया है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि असामाजिक तत्व बाउंड्री वॉल की मरम्मत को लेकर गलत जानकारी फैला रहे हैं। लोगों ने जिलाधिकारी से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आगरा के शिवराज नगर बैंक कॉलोनी के निवासियों ने असामाजिक तत्वों पर गलत अफवाह फैलाकर माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कॉलोनी आगरा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के अनुसार वर्ष 1985 में बसाई गई थी। कॉलोनी के पास स्थित ज्योति नगर की ओर बनी बाउंड्री वॉल को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नुकसान पहुंचाकर अवैध रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिससे चोरी, लूटपाट, महिलाओं से अभद्रता और देर रात आवागमन जैसी समस्याएं बढ़ गई थी। इससे कॉलोनी में डर का माहौल बन गया था। निवासियों के अनुसार प्रशासन को कई बार शिकायत करने के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत कराई गई। कोई नया निर्माण नहीं किया गया। कॉलोनी में सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, जिनमें अधिकांश सेवानिवृत्त बैंक कर्मी, डिफेंस और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्व राजनीतिक और धार्मिक आधार पर गलत जानकारी फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम यहाँ पर डीएम साहब के पास अपनी बात रखने आए हैं। मुद्दा ये है कि विगत एक हफ्ते से मीडिया, न्यूज और अलग अलग माध्यम से कुछ अराजक तत्वों द्वारा गलत विषय के बारे में तथ्यहीन बातें छापी जा रही हैं। विषय ये है कि हमारी जो कॉलोनी शिवराजनगर बैंक कॉलोनी है वो एडीए के स्वीकृत मानचित्र के अनुसार, जो कि 1985 का लेआउट पास है, उसके अनुसार बसाई गई थी, जिसके अनुसार कॉलोनी गेट बंद है। उसमें मुख्य मार्ग के अलावा कहीं से रास्ते नहीं है। लेकिन कॉलोनी की समीपस्थ अनअप्रूव्ड ज्योति नगर कॉलोनी के कुछ निवासी और बाहर के सामाजिक तत्वों द्वारा उक्त बाउंड्री वाल को क्षतिग्रस्त कर वहां अवैध रास्ते का रूप देने की कोशिश की गई एवं वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिससे कॉलोनी निवासियों को विभिन्न प्रकार की समस्याएं जैसे लूटपाट, चेन स्नेचिंग, एक्सीडेंट, महिलाओं के साथ अभद्रता इत्यादि तरीके की परेशानी होती थी, जिसको लेकर के हमने विभिन्न प्रार्थना पत्रों के माध्यम से शासन प्रशासन हर लेवल पे डीएम, एडीए, नगर निगम हर जगह पे हमने अपने प्रार्थना पत्र दिए। वहां से हमसे कहा गया कि आप अपने एडीए लेआउट के अनुसार अपना काम करिए। तो हमने अपनी उस क्षतिग्रस्त दीवार को एडीए स्वीकृत मानचित्र के अनुसार रिपेयर करा दिया गया है, जिससे कुछ असामाजिक तत्व कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हैं और मुद्दा हिंदू मुसलमान का बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर कोई नवनिर्माण नहीं हुआ है। वहां पर सिर्फ क्षतिग्रस्त दीवार को कॉलोनी की सुरक्षा की दृष्टि से रिपेयर किया है और अवैध चीजों को वैध कानूनी ढंग से किया गया। डीएम साहब ने बोला कि हाँ, ये मामला हमारी नॉलेज में है, आप भी अपना पक्ष मीडिया उसके द्वारा रखिए। बाद बाकी हमने उनका पक्ष भी कंसर्न विभाग को भेजा है और आपका भी पक्ष हम इस पर भी संज्ञान लेकर के और जो जो कंसर्न विभाग है उनको मार करके भेजेंगे। कोई समस्या नहीं है। अगर आपने नियमानुसार कार्य किया है तो आपका कार्य ठीक है, और जो भी अगर कर रहे हैं तो उनको हम चिन्हित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप बेफिक्र रहिए, शासन प्रशासन कोई भी किसी भी तरह की शांति भंग नहीं होने देगा। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमारी सुरक्षा के लिए ही हमारे पुरुष लोग हैं कॉलोनी के, उन लोगों ने हम लोगों ने उनसे शिकायत बराबर कर रहे थे हम 3-4 साल से, तो उन लोगों ने ये कदम उठाया। ये हमारी दीवार पहले से थी, ये इन लोगों ने गाड़ियों में धक्का देके या हाथ पांव से गिरा के इस तरह से इन लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। हम लोग इतनी असुरक्षित थे कि हम लोग का बाहर दरवाजे पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। सुबह महिलाएं वॉक कर रही हैं, उनके गर्दन में हाथ डाल के उनकी चेन छीनना, दरवाजों से बाइक का उठ जाना, मोटरसाइकिलों का उठ जाना, यही सारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई गई है। जो बैंक कॉलोनी का मुद्दा हमारी दूसरे पक्ष के लोगों ने बनाया, वो कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि वो मुद्दा उन्होंने बनाया है और जातिवाद फैलाने की कोशिश की है। हमने जातिवाद हमारे मन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोग भी हमारे साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने जातिवाद फैलाया। अपनी सुरक्षा का अधिकार सबको है। हम तो बल्कि ऐसा सोचते हैं कि जो हमने बाउंड्री वॉल पुरानी रिपेयर कराई है वो अच्छा ही किया है। आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा, उसमें कोई भेदभाव हमने नहीं किया है। हम सबसे यही प्रार्थना और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज उसे मुद्दा ना बनाएं, वो कोई मुद्दा नहीं है।
हमारे यहाँ सभी लोग वहीं से आए हैं। अप्रूव्ड कॉलोनी है, इसमें कहीं से भी कहीं कोई रास्ता नहीं था और हमारे द्वारा एक क्षतिग्रस्त जो दीवार थी उसको रिपेयर कराया गया है, जिसे कुछ व्यक्ति अपने स्वार्थ में गलत प्रसारित कर रहे हैं कि नई दीवार बनाई गई है और सांप्रदायिक रूप दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अतः क्योंकि हमारे यहाँ उस दीवार बंद करना इसलिए जरूरी था, उस रास्ते को जो पहले से खोल लिया गया था, क्योंकि वारदातें होना शुरू हो गई थी। उन वारदातों को रोकने के लिए और सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है और किसी और दूसरे व्यक्तियों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई द्वेष भाव पैदा किया जा रहा है, जबकि हमारी कॉलोनी में भी मुस्लिम भी रहते हैं और हिंदू रहते हैं। जितना कंस्ट्रक्शन है वो एडीए के लेआउट के हिसाब से है। एडीए के द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनी में उसी के अनुसार किया गया था। परमिशन लेकर के इस दीवार को रिपेयर कराया गया है। इसी संबंध में हम विज्ञापन देने यहाँ डीएम साहब के आए थे। डीएम साहब के और प्रशासन पे जो अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है और राजनीति कर रहे हैं, उसके विरुद्ध हम यहाँ डीएम साहब से मिलने आए थे हम। वजह इसकी ये थी कि हमारी बैंक कॉलोनी जो है बाकायदा एडीए से अप्रूव्ड लेआउट सैंक्शन कॉलोनी है और उसमें किसी अन्य कॉलोनी से अंदर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसके पड़ोस में एक कॉलोनी है ज्योति नगर वाले, उन्होंने पहले थोड़ी थोड़ी ईंटें निकाली, फिर थोड़ा सा और बड़ा कर लिया और उसके बाद उन्होंने ऐसा समझ लिया कि ये रास्ता उनका ही है। और स्थिति ये थी कि मेन रोड इंदिरापुरम बैंक कॉलोनी से जो लोग आते थे, चेन स्नैचिंग करना है, मोबाइल छीनना है। मेरा खुद का नया मोबाइल तीसरे दिन छीन लिया गया था और छीन के वहीं से भागना, क्योंकि बहुत सुगम रास्ता था। तो ये सारी समस्या हम प्रशासन के संज्ञान में लाए थे। एडीए से हमने लेआउट दिया, एडीए से परमिशन ली और जो क्षतिग्रस्त दीवार थी उसको हमने अपना रिपेयर कराया। पूरे तमाम कागजातों के साथ उनको उपलब्ध करा दिए ताकि प्रशासन पे भी अनुचित दबाव न बनाया जा सके। टीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार बिमल की रिपोर्ट।